दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन इसी राजधानी में एक मासूम की चीखें जंगल की खामोशी में दबा दी गई। 10 साल की बच्ची, एक ई रिक्शा और एक दरिंदा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम आपको बताएंगे कि एक जोड़ी चप्पल और टूटी दीवार ने कैसे उस गुनाह का राज खोल दिया जिसे आरोपी हमेशा के लिए दफन समझ चुका था। ये कहानी है दिल्ली के प्रसाद नगर की, जहां पुलिस ने सिर्फ 3 दिनों में हैवान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। साहब, ये दिल्ली है जहां हर मोड़ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन फिर भी अपराधी सोचते हैं कि वो बच निकलेंगे। दरअसल बात 11 जनवरी की सुबह की है। प्रसाद नगर इलाका ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचकर अपने परिवार का पेट पालने वाली 10 साल की बच्ची अचानक गायब हो जाती है। कुछ घंटे बीतते हैं और उसके बाद वही बच्ची खून से लथपथ बेहोशी की हालत में अस्पताल लाई जाती है। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उस उम्र में वो मौत से लड़ रही थी। हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन याददाश्त मजबूत थी, जिंदा थी। बच्ची पुलिस को बताती है कि एक ई रिक्शा ड्राइवर आया और चाय पिलाने का लालच दिया और फिर मुझे जंगल में ले गया। होश पूरी तरह नहीं था, लेकिन दिमाग ने 2 बातें कैद कर ली। एक तो नीला टूटा कमरा और दूसरा एंट्री पॉइंट्स। अपराधी को लगा बच्ची बेहोश थी, लेकिन उसकी जो याददाश्त थी, वो एक बार उसने जो आंखों से देखा वो दिमाग में उसके बस चुका था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी सेंट्रल आनंद मित्तल खुद मैदान में उतरे। 3 टीमें बनाई जाती हैं। पहली टीम जो थी उसमें पीड़िता के बयान पर, और दूसरी टीम इलाके की भौगोलिक मैपिंग के तहत, वहीं तीसरी टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बनाई जाती है। करीब 20 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका है। दिन रात खंगाला जाता है। वक्त कम था और दबाव भी पुलिस पर ज्यादा था, और एक मासूम को इंसाफ दिलाना था। इसीलिए बैक थ्रो आता है। प्रोफेसर रामनाथ बिजमार के पास रिज एरिया, सुनसान जंगल और वहां एक टूटी पत्थर की दीवार में एक छोटा सा गैप है जो अंदर एक स्ट्रक्चर की ओर जाता है, और यहीं पर ये बच्ची की चप्पलें मिलती हैं। एक जोड़ी चप्पल और झूठ की दीवार टूट जाती है। फॉरेंसिक टीम रात 11 से लेकर के रात 1 बजे तक पूरे रास्ते को रिक्रिएट करती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आरोपी कौन है। ई रिक्शा पर ना तो नाम है और ना नंबर प्लेट, बस एक पहचान, लाल ई रिक्शा, सफेद छत, और सीसीटीवी फुटेज में वही ई रिक्शा बच्ची को ले जाता दिखता है। अब तीसरी टीम करोल बाग, राजेंद्र पैलेस और आसपास के ई रिक्शा स्टैंड्स खंगालती है। सैकड़ों ड्राइवर्स, दर्जनों ई रिक्शा, एक एक चेहरा स्कैन किया जाता है। फिर राजेंद्र पैलेस के एक पेट्रोल पंप के पास वही ई रिक्शा दिखाई देता है। एक शख्स गाड़ी की ओर बढ़ता है। पुलिस को देखते ही वो शख्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस चौकन्ना होती है और आरोपी को धर पकड़ती। उसके बाद पूछताछ में अपना नाम जो है आरोपी दुर्गेश बताता है। पूछताछ में आरोपी टूट जाता है और खुद अपने गुनाहों को कबूल करता है। उसकी निशानदेही पर खून से सने कपड़े भी बरामद किए जाते हैं। ई रिक्शा की पिछली सीट पर खून के निशान पाए जाते हैं, और सबूत बोल रहे थे कि आरोपी यही है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया, और वही पुलिस का दावा है कि चार्जशीट मजबूत है और सजा भी तय है। कानून देर कर सकता है, लेकिन कानून कभी अंधा नहीं होता। न्याय मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन अपराधी कभी खुले में नहीं घूम सकते। आपको हमारी ये पेशकश कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगली कड़ी में फिर इसी तरीके की कुछ अनकही अनसुनी कहानी लेकर मैं हाजिर होंगी। नमस्कार।